राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम सनातन फाइल्स में, जहां आप सनातन धर्म से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं के विषय में, तीज त्योहार या उससे जुड़ी हुई जो योग है या जो भी चीजें हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं और जानते हैं। आज मैं आपके सामने सावन आरंभ हो रहा है 4 तारीख से, तो उससे जुड़े हुए कुछ रोचक जो योग हैं उनको लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप जानकर हैरान होंगे कि इस बार के सावन में 59 दिन तो हैं ही, 8 सोमवार हैं, पर हर सोमवार को एक विशेष योग है ना। ये चंभित करने वाली बात, हर सोमवार को एक विशेष योग है और उसके साथ ही 4 प्रदोष हैं। उन चारों प्रदोषों में एक विशेष योग है। इसीलिए इस बार का सावन अद्भुत है। अद्भुत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 4 जुलाई सन 2023 से सावन का आरंभ होगा, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। यह था तारीख का मामला। पर अब समझिए, इंद्र योग से आरंभ होगा और वज्र योग पर पूर्ण होगा। वर्षा के लिए इस बार तैयार रहिए। इंद्रदेव की खूब कृपा होने वाली हिंदू महीने। अधिक मास भी है, तो जो शुद्ध शुक्ल पक्ष है वो 4 जुलाई 2023 से आरंभ होकर 17 जुलाई तक रहेगा, पहला कृष्ण पक्ष, ठीक है। और उसके बाद में जो अधिक मास का शुक्ल पक्ष होगा वो 18 जुलाई से 1 अगस्त तक रहेगा। फिर अधिक मास का जो कृष्ण पक्ष होगा वो 2 अगस्त से 16 अगस्त तक, और फिर शुद्ध सावन 17 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा। 31 अगस्त ही सावन की पूर्णता होगी। अब जान लेते हैं सोमवार कब कब है, क्योंकि सभी भक्तों को इंतजार होता है कि कब सोमवार है पंडित जी, और सोमवार से जुड़ा हुआ विशेष योग क्या है कि हम सोमवार के दिन पूजन कर लें तो हमारे जीवन के जो मनोरथ हैं वो सफल हो जाए। तो पहला सोमवार 10 जुलाई को है, और इसे खास बनाता है क्या? ये पहला सोमवार है और साथ ही उस दिन अष्टमी है, तो मंगला गौरी पूजन है। उस दिन जो भी कुमारी कन्याएं हैं जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, वो मंगला गौरी का पूजन कर इस अड़चन को दूर कर सकती हैं। दूसरा सोमवार जो कि 17 जुलाई को है, बहुत खास है। क्यों? क्योंकि सोम अमावस्या है उस दिन। सोम अमावस्या, जिनके जीवन में भी पितृ दोष से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, उन्हें उस दिन गंगा स्नान करके सीधा दान करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को कुशोदक चढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर जीवन की समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। अगला जो तीसरा सोमवार है, अधिक मास का आरंभ हो जाएगा। तो अधिक मास का जब आरंभ हो जाएगा तो 24 जुलाई सन 2023 को अधिक मास में सोमवार पड़ेगा, हस्त नक्षत्र युक्त रवि योग में। हस्त नक्षत्र क्यों खास है? भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा विराजित है, और हस्त नक्षत्र भगवान चंद्रमा का ही नक्षत्र है। तो उस दिन सोमवार का होना निश्चित तौर पर बहुत लाभकारी है। उस दिन जिनके जीवन में चंद्रमा का ग्रहण दोष है या चंद्रमा से जुड़ी हुई जो दूसरी समस्याएं हैं, उन्हें उस दिन पूजन करके अपनी उन समस्याओं का निदान करना चाहिए और भगवान शिव को संभवतः जलाभिषेक करना चाहिए। दुग्धाभिषेक करें तो और उत्तम होगा। चौथा सोमवार 31 जुलाई को पड़ रहा है। 31 जुलाई को क्यों खास है? क्योंकि 31 जुलाई को भगवान सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान शिव का शनि से संबंध, शनि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, 2 लोग दूर करते हैं, एक शिव जी दूसरे हनुमान जी। और शनि का नक्षत्र है पुष्य, उसमें सूर्यदेव जाएंगे अपने पुत्र के घर। तो निश्चित तौर पर शनि और सूर्य से जनित जिनकी कुंडली में पितृदोष है, उनके लिए चौथा सोमवार रामबाण है, अमोघ उपाय है। उस दिन पितृदोष से जुड़ी हुई समस्याओं के निदान के लिए आपको उपाय करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ को तिल जल इत्यादि मिलाकर के समर्पित करें, निश्चित ही पितृदोष आदि में आपको राहत मिलेगी। 5वां सोमवार, अब बात कर लेते हैं 5वां सोमवार क्यों खास है। 5वां सोमवार पड़ेगा 7 अगस्त को। उस दिन उमा महेश्वर पूजन की व्यवस्था है, निश्चित तौर पर बेहतर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं छठे सोमवार। छठा सोमवार जो कि 14 अगस्त, उस दिन क्यों खास है? क्योंकि
उस दिन मास शिवरात्रि है और साथ ही पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र को हमारे यहां विशेष माना जाता है। तो उस दिन मास शिवरात्रि और पुष्य नक्षत्र छठा सोमवार, इसलिए बहुत ही शुभ है। अब बात करते हैं 7वें सोमवार की। 7वां सोमवार पड़ रहा है 21 अगस्त सन 2023। शुद्ध सावन माह में मलमास समाप्त हो जाएगा, अधिक मास समाप्त होकर के शुद्ध सावन आरंभ हो जाएगा। तो नाग पंचमी भी उसी दिन पड़ रही है, तक्षक पूजा। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग जनित दोष हैं, उन्हें उस दिन व्रत करना चाहिए और भगवान शिव के किसी मंदिर में संभव हो तो तांबे इत्यादि का सर्प भी समर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को नारियल के जल से अभिषेक करना चाहिए। यह आपके जीवन में काल सर्पयोग से जुड़ी हुई समस्याओं की शांति का कारण होगा, क्योंकि नारियल जल या कुशोदक चढ़ाने से आपके जीवन में शांति आती है और जब काल सर्पयोग होता है तो जीवन अशांत हो जाता है। निश्चित तौर पर जब आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में शांति बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं 8वें सोमवार की। तो 8वां सोमवार जो है वो पड़ रहा है 28 अगस्त सन 2023 को। क्यों खास है? क्योंकि शुद्ध है और उसके साथ ही सोम प्रदोष है। सोमवार का दिन और प्रदोष का समय, निश्चित तौर पर यह ऐसा समय होता है जो किसी भी कार्य को पूरा करने वाला होता है। तो सोम प्रदोष है, निश्चित ही आपकी राशि कोई भी हो, आपका राशि फल जीवन में कोई भी हो, आपकी कुंडली में कोई भी दुर्योग हो, उस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करने पर कहा गया है ना, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, भाग्य में लिखा हुआ भी त्रिपुरारी मेट देंगे और आपका नया भाग्य बना देंगे। तो ये तो सोमवार के विषय में जुड़ी हुई जानकारी। अब जान लेते हैं प्रदोष। प्रदोष, पहला प्रदोष है 15 जुलाई को। तो क्यों खास है पहला प्रदोष? एक तो शुद्ध सावन माह में और दूसरा शनि प्रदोष है। शनि युक्त प्रदोष निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए विशेष कारक होता है और जिनकी कुंडली में शनि जनित दोष हो उन्हें उस दिन, राहु जनित दोष हो उनके लिए भी, राहु जनित दोष हो तो सप्तधान्य से भगवान शिव का सहस्त्रार्चन करें और शनि जनित दोष हो तो बिल्वपत्र से अर्चन कर लीजिए, जीवन की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। उसके बाद में दूसरा प्रदोष पड़ेगा 30 जुलाई को। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। जीवन में आप कुछ भी नया आरंभ करना चाहते हैं, कुछ भी, कहीं से भी, कैसा भी कार्य हो, आप उस दिन आरंभ कर सकते हैं भगवान के पूजन पाठ से जुड़ा हुआ। अब तीसरे प्रदोष की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रदोष 13 अगस्त को है। उस दिन बहुत खास कुछ नहीं, लेकिन हाँ प्रदोष है, यही खास है और जैद योग है। चौथा और अंतिम प्रदोष है 28 अगस्त सन 2023 को सोम प्रदोष, जिसके बारे में मैंने सोमवार में कहा। सोम प्रदोष को कुछ भी कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजन करिए, अपने जीवन की सभी विपदाओं को दूर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं सावन में और क्या खास है। तो कजरी तीज है, जिसे हरियाली तीज भी कहा जाता है, 19 अगस्त सन 2023 को, और नाग पंचमी पड़ रही है 21 अगस्त सन 2023 को। सोमवार है उस दिन। जैसा कि मैंने कहा, काल सर्पयोग का उपाय उस दिन किया जा सकता है। तो ये था सावन में कब क्या खास पड़ रहा है। अब अगला वीडियो जब आप हमारा देखेंगे इसी सनातन फाइनेंस के अगले क्रम में, तो आप वहां जानेंगे शिवलिंग कौन सा घर में रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, उसके जुड़े हुए वैज्ञानिक कारण, पौराणिक तर्क, और साथ ही अगला कार्यक्रम सावन में क्या पूजा करें तो जीवन सफल हो जाएगा। पुनः आप सभी से मुलाकात होगी। राधे राधे।